समस्त सुधी जनों को सादर नमन। महाभारत में रुचि रखने वाले हम सभी अध्येता जानते हैं कि महाभारत का मूल संस्करण 8,800 श्लोकों में भगवान व्यास के द्वारा तैयार किया गया, जिसे उन्होंने अपने शिष्यों, विशेष रूप से वैशंपायन को सिखाया, उसका उपदेश दिया। वैशंपायन ने वह जय नामक काव्य जन्मेजय को सुनाया। जन्मेजय ने बीच बीच में जो प्रश्न किए, उससे उसका कलेवर कुछ बढ़ गया और 8,800 श्लोकों की वृद्धि होते हुए 24,000 श्लोक हुए। तत्पश्चात नैमिषारण्य में उसी भारत संहिता को रोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा ने, जिनको सौती भी कहा गया है, तथा उनके वंशजों ने नैमिषारण्य में प्रस्तुत किया, शौनक आदि महर्षियों के सामने। तब उसमें 1 लाख के लगभग लगभग श्लोक हो गए। इस प्रकार से जय, भारत और महाभारत, ये 3 संस्करण महाभारत के हुए और महाभारत संपूर्ण जो है वह भगवान व्यास के नाम से ही जाना जाता है, क्योंकि उन्हीं की परंपरा है, उन्हीं का दिया हुआ है। यही हमारी परंपरा है कि प्रणेता के रूप में अपने व्यक्तिगत नाम का बाद में जो कुछ उसमें जोड़ने वाले लोग हैं, वे समावेश नहीं करते हैं। वे सब अर्पित कर देते हैं महती परंपरा को। पर आधुनिक दृष्टि से जब हम समीक्षा बुद्धि से विचार करते हैं, तो यह विश्लेषण करना अपेक्षित हो जाता है कि कितना मूल अंश महाभारत का है जो व्यास ने रचा होगा, इतना वैशंपायन ने उसमें जोड़ा अपनी ओर से। जन्मेजय ने जब उनसे बीच बीच में प्रश्न किए और तृतीय बार जब उसका पल्लवन हुआ, तब कितना सौती ने, उग्रश्रवा ने उसका विस्तार किया। यह भाषा रचना के स्तर, संरचना, उन सब पर विचार करते हुए इसका अध्ययन आवश्यक हो जाता है। महाभारत पर इस प्रकार का अध्ययन करते हुए उसका समीक्षित पाठ संस्करण तैयार किया गया। यह 50 से अधिक वर्षों का, 50 से अधिक संस्कृत के बड़े बड़े पंडितों का जो परिश्रम है, उसका सुफल यह था। और यह विश्व के बड़े प्रकल्पों में से, बड़ी शोध योजनाओं में से एक भी है। इस पर मैं अन्यत्र अपने एक वक्तव्य में चर्चा कर चुका हूँ। किस प्रकार से समीक्षित पाठ संस्करण के लिए पूरे भारत से 1300 पांडुलिपियां प्राप्त की गई, उनका परीक्षण किया गया। उनमें से 800 प्राचीन पोथियों का, हस्तलिखित ग्रंथों का पाठ निर्धारण में उपयोग किया गया। 1300 में तो सॉर्टिंग की गई, उसमें से 800 छांटी गई। उन 800 का अध्ययन उपयोग किया गया मूल पाठ तक पहुंचने के लिए। और तब 13,000 से अधिक पृष्ठों में महाभारत का कई खंडों में यह जो पूना संस्करण संस्करण प्रकाशित हुआ, वह महाभारत पर एक बड़ा महनीय कार्य है। और विदेश के भी विद्वानों ने बड़ी स्तुति की है उसकी, कि ऐसा कार्य भारत के ही पंडित जन कर सकते थे। मान गए वो लोग, हालांकि बड़े अहंकारी होते हैं, खुद प्रयास करते रहे, नहीं हुआ उनसे इतना बड़ा काम। महाराष्ट्र में, पूना में यह बहुत बड़ी योजना तपस्वी विद्वानों ने अपने जीवन के अनेक वर्षों का सारा श्रम, संचित श्रम उसमें विनियोजित करके यह संस्करण तैयार किया। और 13,000 पृष्ठों का मूल संस्करण था। उसमें 2,000 पृष्ठ फिर जो खिल पर्व है महाभारत का, हरिवंश पर्व, उसके भी जुड़े। इस प्रकार से 15,000 पृष्ठों का डिमाई पार्टो आकार में यह विशाल काय ग्रंथ, इतने खंडों में, उसका भी संदर्भ हम देते हैं महाभारत के मूल पाठ पर जब विचार करते हैं। और जो अन्य परंपराओं में पाठ महाभारत के हैं, जो बम्बई संस्करण में और दाक्षिणात्य संस्करण में है, उस पर भी विचार करते हैं। तब हम यह विचार अब करेंगे आज के वक्तव्य में कि मूल महाभारत
को कैसे पहचाना जाए, उसमें वैशंपायन का अंश कहाँ-कहाँ है और कितना सोती ने जोड़ा। यद्यपि यह लगभग असंभव कार्य है। जैसा मैं पहले भी कहता रहा हूँ, जिन्होंने अंश जोड़े हैं व्यास के प्रति इतने समर्पित थे प्रायः कि उन्होंने इस प्रकार से समायोजन किया है कि सब कुछ व्यास का ही है। इस भाव से उन्होंने व्यास के प्रति प्रणत होकर के वह जोड़ दिया है अंश। परंपराओं का विस्तार किया है। व्यास भी यही चाहते थे कि परंपराएं फलें फूलें, विस्तार हो उनका। धर्म की परंपराएं, चिंतन की परंपराएं, दर्शन की परंपराएं, सारे शास्त्र। उन्होंने तो कह ही दिया था कि जितना जो कुछ भारतवर्ष में है वह सब इस भारत में है, महाभारत में है, और जो महाभारत में नहीं है वह भारतवर्ष में भी नहीं है। यन्न भारते तन्न भारते, धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ, यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित्। ऐसा स्वयं महाभारत ही कहता है। यह महाभारत की मूल प्रतिज्ञा ही थी कि भारत देश का जो कुछ भी चिंतन, मनन, शास्त्र, महनीय परंपराएं, धर्म, दर्शन है, वह सब संचित होकर के इसमें हमारे समय तक की 5-10 हजार वर्षों की परंपराएं इसमें सिमट करके समाहित कर ली जाएं। और व्यास यही कार्य कर रहे थे, तो उन्हीं के नाम से सब हो। इसलिए पूरा महाभारत व्यास का ही है। पर आंतरिक साक्ष्यों के आधार पर हम कहीं कहीं जब पढ़ते हैं तो पता लग तो ऐसा आभास होता है कि यह इतना मूल अंश है और इतना फिर बाद में जोड़ा हुआ सा है। तो महाभारत के आंतरिक साक्ष्य एक आधार है महाभारत के मूल अंश को पहचानने का, जो व्यास का जय काव्य था। और तद अतिरिक्त जो भारत था वैशंपायन का, उसको पहचानने का। और इन दोनों के अतिरिक्त जो सोती का जोड़ा हुआ अंश है उसको समझने का। तो आंतरिक साक्ष्य से, जैसा वासुदेव शरण अग्रवाल कहते हैं कि आरंभ में आदि पर्व में धृतराष्ट्र का लंबा वक्तव्य है। जब मैंने यह सुना कि इस प्रकार से अभिमन्यु का वध कर दिया गया है, इस प्रकार से जयद्रथ का वध कर दिया गया है, तो मुझे विजय की आशा नहीं रही। यह व्यास रचित मूल महाभारत का अंश है, क्योंकि यहीं से व्यास प्रारंभ करते हैं कि सब ध्वंस हो चुका, सब समाप्त हो चुका। संजय पहुंचते हैं व्यास के कहने पर सुनाने के लिए। 18 दिन बीत चुके और पूरा वृत्तांत संजय पहुंचते हैं व्यास को बताने के लिए। वो संजय बताते हैं कि सब खत्म हो गया, सारे कौरव मारे गए आपके बेटे, इस तरह से अभिमन्यु का वध हुआ, इस तरह से जयद्रथ को मारा, अंत में शल्य बचे थे वो भी गए, फिर दुर्योधन को पकड़ करके खोज करके इस तरह से मारा। यह सब मूल महाभारत है जो संक्षेप में संजय ने बताया होगा। उसके बाद धृतराष्ट्र कहते हैं कि समझ गया मैंने तो जैसे ही ये सुना कि 5 गांवों के बदले में संधि नहीं हो पाई, तो युद्ध आरंभ हो गया, उसमें भीष्म नहीं रहे, वैसे ही मैं जान गया कि अब सब समाप्त हो जाएगा। विजय की आशा मैंने छोड़ दी, विजय की आशा मुझे नहीं रही। ये जो धृतराष्ट्र के कथन है, ये मूल महाभारत में रहे होंगे जो व्यास का था, ऐसा वासुदेव शरण अग्रवाल कहते हैं। ये आंतरिक साक्ष्य से ऐसा वे कहते हैं। फिर महाभारत में एक अनुक्रमणिका पर्व है, अनुक्रमणिका अध्याय है आदि पर्व में, और 1560 श्लोकों में अनुक्रमणिका दी गई है। तो जो अनुक्रमणिका है यह भी एक आधार है कि कौन कौन से मूल महाभारत के अंश हैं, क्योंकि उनकी सूची ही दे दी गई है। तद व्यतिरिक्त जो अंश हैं, उपाख्यान आदि यदि कहीं हैं जो इसमें सूचित नहीं है, तो वे तो मूल महाभारत के अंश नहीं होंगे। ये आंतरिक साक्ष्य से हम जान सकते हैं, क्योंकि यह व्यास ने 1560 श्लोकों में महाभारत संक्षेप में कह दिया। ये महाभारत के जो प्रणेता हैं, चाहे वैशंपायन हो या सोती हो, वे स्वयं बता रहे हैं। उनको याद है कि मूल महाभारत उन्होंने कम से कम 1500 श्लोकों में संक्षेप में बता दिया था। ततो ततो अध्यर्धशतम भूय संक्षेपम कृतवान ऋषि। ऋषि व्यास ने अर्धशत इसमें
महाभारत लिखा और अनुक्रमणिका अध्यायाम वृत्तांतानाम सपर्वणाम, अनुक्रमणिका अध्याय में 18 पर्वों के साथ सारे वृत्तांतों का संक्षेप उन्होंने कर दिया था। यह एक आंतरिक साक्ष्य हमको प्राप्त होता है महाभारत में। दूसरा, आंतरिक साक्ष्य से कहीं कहीं पता चलता है कि इतना ही अंश रहा होगा, फिर ये पुनरावृत्ति हो गई है। आरंभ में ही ऐसा लगता है, नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं ततो व्यासम ततो जय मुदीरयेत, देवीं सरस्वतीं व्यासम ततो जय मुदीरयेत। यह जो श्लोक है, व्यास को नमन करके फिर जय काव्य का पाठ करे, ऐसा व्यास स्वयं नहीं लिखेंगे। तो यह व्यास के महाभारत में तो नहीं रहा होगा, हालांकि महाभारत के संस्करणों में यह आरंभ में पाया जाता है। तब मंगलाचरण क्या रहा होगा जो व्यास ने आरंभ किया? तो अध्याय 1 आदि पर्व का उसके श्लोक 20-21 में व्यास का मंगलाचरण है, ऐसा वासुदेव शरण अग्रवाल कहते हैं। और चौथे अध्याय में गद्यात्मक भाग में पहले से तीसरे प्रकटक तक महाभारत का भार्गव प्रारंभ है। भार्गव लोगों ने कुछ अंश जोड़ा है। इनमें परस्पर विरोध है कि एक बार मंगलाचरण हो गया, आरंभ हो गया, और फिर कहते हैं कि अब हम मंगल करके और महाभारत का आरंभ करते हैं, जो कि भार्गव समाज के लोगों की तरफ से जोड़ा गया है, ऐसा वासुदेव शरण अग्रवाल इसको आइडेंटिफाई करते हैं या पहचान करते हैं। फिर भी वे कहते हैं कि यह हमारा सौभाग्य है कि दोनों ही अंश सुरक्षित रख लिए गए हैं, क्योंकि इतनी प्राचीन परंपरा है। जब भार्गवों ने आरंभ कराया महाभारत का पुनराख्यान, वह भी बहुत प्राचीन काल की बात है, ईसा से 1000 साल पहले की बात हो सकती है। उन्होंने जो कुछ जोड़ा वह भी सुरक्षित है, और अत्यंत प्राचीन अंश जो व्यास का होगा वह भी सुरक्षित है। महाभारत की विशेषता यह है कि सुरक्षित रख लिया गया है बहुत कुछ, नहीं तो नष्ट हो जाता, फिर कहाँ मिलता। अध्याय पहले ही अध्याय में आदि पर्व में 20 से 22 श्लोकों में जो मंगलाचरण है, आद्यम पुरुषमीशानम पुरुहूतम पुरुष्टुतम ऋतमेकाक्षरम ब्रह्म व्यक्ताव्यक्तम सनातनम असच्च सच्चैव यद्विश्वम सदसत सदसतः परम परावराणाम सृष्टारम पुराणम परमव्ययम। यह मंगलाचरण हुआ, और उसके बाद फिर जोड़ा गया है, मंगल्यम मंगलम विष्णु वरेण्यमनघम शुचिम नमस्कृत्य ऋषिकेशम चराचुर गुरुम हरिम। ऐसे मंगल्य मंगलमय विष्णु वरेण्य अनघ शुचि ऋषिकेश को नमन करके यह आरंभ हम करते हैं महाभारत। तो इस तरह से इसके बाद फिर से यदि मंगलाचरण आता है तो वह परवर्ती काल में जोड़ा हुआ हो सकता है। दूसरा एक आधार महाभारत के प्राचीन अंशों को और बाद में जोड़े गए अंशों को पहचानने का उनकी भाषा है। यह बहुत ही पुख्ता प्रबल आधार है, क्योंकि महाभारत में भाषा के कई स्तर हैं। कहीं कहीं तो ऐसे अंश हैं जो वैदिक भाषा लगती है। आदि पर्व में तीसरे अध्याय में जो गद्य है वह तो बहुत ही प्राचीन है, और ब्राह्मणों का जो गद्य है वैदिक साहित्य में उससे मिलता जुलता गद्य वह है। प्राचीनतम हमारे गद्य का नमूना वह है, और वैदिक भाषा की झलक उसमें मिलती है। वैदिक छंदों का प्रयोग भी बीच बीच में वहां आ गया, उस पर मैं चर्चा कभी करूंगा कि कैसे अद्भुत अश्विनी कुमारों का सूक्त आ गया महाभारत में। तो वैदिक सूक्त ही एक तरह से आ गया है। तो यह तो प्राचीन अंश है कि हमारी भाषा उस समय वैदिक भाषा से बहुत ही निकट है। इतना प्राचीन काल में वह महाभारत का आ रहा है, और ये महाभारत का आरंभ भी है उसमें, मूल अंश में वह रहा ही होगा, बहुत प्राचीन वह है। तो यह भाषा के आधार पर हम जानते हैं कि आदि पर्व का तृतीय अध्याय तो निश्चित रूप से अत्यंत प्राचीनतम जो अंश है महाभारत के उनमें है। फिर परवर्ती अंशों की पहचान, जो परवर्ती काल की भाषा है, पाणिनि के संस्कृत के बाद, अष्टाध्यायी के बाद जो संस्कृत प्रचलित हो गई और सम्मत हो गई, सर्वसम्मति से रचनाओं में आ गई, और जो मुहावरे जो आभरणक बाद में बने उनका प्रयोग यदि मिलने लगता है तो वे अंश परवर्ती हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल कहते हैं कि सावित्री उपाख्यान जो आरण्यक पर्व में, वन पर्व में मार्कंडेय सुनाते हैं युधिष्ठिर को, उसमें
कुछ अंश गुप्तकाल में जोड़े गए हैं। व्याकरणिक प्रयोग के आधार पर वे यह अनुमान करते हैं, क्योंकि साधयामी धातु का प्रयोग वहाँ है। और वासुदेव शरण अग्रवाल जो व्याकरण के बड़े पंडित हैं, पाणिनि व्याकरण के भी बड़े पंडित हैं, उनका कहना यह है कि साधयामी, अब विदा दीजिए, अब चलता हूँ, इस अर्थ में यह बात की संस्कृत में प्रचलित हुआ। साध धातु तो साधना, इस अर्थ में ही आता है। यह काम सिद्ध हुआ, सिद्ध शब्द भी उसी से बना। तो साधयामी, अब मैं चलूं, और साधयिष्ये, अब मैं चलूंगा, इस अर्थ में आ गया। यह बोलचाल की संस्कृत जो बाद में पाणिनि के बाद चली थी, उसमें मूल धातु जो अर्थ, धातु का जो मूल अर्थ था, वह दैनिक व्यवहार में कुछ और हो गया। हम दूसरे काम के लिए जा रहे हैं तो साधते हैं, इस धातु का प्रयोग करने लग गए। तो यह सावित्री उपाख्यान में दो स्थानों पर ऐसा प्रयोग हुआ है। और वासुदेव शरण अग्रवाल कहते हैं कि ये नारद के 20 श्लोक यहाँ आ गए हैं, इनको निकाल दें जिनमें ये धातु है, तो जहाँ से 20 श्लोकों के पहले से जो प्रसंग है, उसके ठीक बाद का प्रसंग उन 20 श्लोकों के बाद आरंभ हो रहा है। तो वे बाद के ही जोड़े गए हैं, यह उससे आंतरिक साक्ष्य से प्रतीत हो जाता है। फिर महाभारत में अनेक शब्द भी ऐसे आ गए हैं जिनका कि प्रचलन गुप्त काल में हुआ। यह भी वासुदेव शरण अग्रवाल कहते हैं। आहत शब्द ऐसा ही है। आहत का तो मूल अर्थ पीटा हुआ होगा। और आरण्यक पर्व में मुद्गल के वृत्तांत में आहत शब्द का प्रयोग हुआ है। यह बाद में जो इसका अर्थ है, जो अमरकोश बताता है कि अपने गुणों से जो प्रसिद्ध है, ऐसे व्यक्ति को आहत कहते हैं। कालिदास ने भी रघुवंश में इस अर्थ में प्रयोग किया है आहत शब्द का। ककुस्थ इत्याहत लक्षणों भूत, ऐसा रघुवंश में ककुस्थ राजा के वर्णन में अपने गुणों के कारण ऐसी प्रसिद्धि को प्राप्त, इस अर्थ में आहत शब्द का प्रयोग किया है। तो महाभारत में यह शब्द जहाँ आ गया है मुद्गल वृत्तांत में, आरण्यक पर्व में, वो गुप्तकाल में लिखित है वह उतना अंश, यह कहा जा सकता है। दूसरा या अन्य तीसरा आधार महाभारत के मूल अंश और परवर्ती अंशों को पहचानने का इतिहास के प्रमाण और पुरातात्विक साक्ष्य हो सकते हैं। उदाहरण के लिए सभा पर्व में 5वें अध्याय में महाभारत के नारद का लंबा प्रवचन राजनीति पर है। और इसमें जिस प्रकार की राजनीति का विवेचन है, वह चौथी शताब्दी ईस्वी पूर्व से पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व के बीच की जो स्थितियां हैं, उनकी झलक देती है। वासुदेव शरण अग्रवाल कहते हैं कि इसमें प्रति नाम से एक सिक्के का नाम आया है, और यह उनका विषय है, विशेषज्ञ हैं वे पुरातत्व के। ये कारशापण के लिए जो प्रति नाम आया है, यह चौथी शताब्दी ईसा पूर्व से पहली शताब्दी ईसा पूर्व के बीच ही यह नाम प्रचलित रहा। इसके पहले और इसके बाद फिर यह नहीं था। इसलिए यह जो अंश है नारद राजनीति वाला, यह चौथी शताब्दी ईसा पूर्व से पहली शती ईसा पूर्व के बीच जोड़ा गया है। यह इस ऐतिहासिक प्रमाण से वे सिद्ध करते हैं। उसी प्रकार से शांति पर्व के अध्याय 29 में दश राजोपाख्यान है, 10 राजाओं की स्तुति है, और विरुदावली की भाषा है। यह विरुदावली की भाषा जो है, यह ईसा पूर्व की कुछ शताब्दियों में प्रचलित हुई, और विशेष रूप से ईसा के पश्चात की कुछ शताब्दियों में अधिक प्रसिद्धि में आई। और कालिदास ने इसका खूब प्रयोग किया है। रघुवंश में भी जहाँ जहाँ अज को सुबह जगाते हैं बंदी लोग, तो बंदी लोग किस प्रकार से विरुद्ध गाते थे, उसका बहुत ही सुंदर उदाहरण है। यद्यपि रात्रिर्गताम अतिमताम वरमुंच शय्याम, इस तरह से आरंभ करके बहुत ही सुंदर वर्णन प्रातः काल का और अज को जगाने का। उसी से तो सारे जितने जागरण के स्तोत्र हैं संस्कृत में, उनकी परंपरा चली है। सुप्रभातम नाम से जो स्तोत्र हैं,
और यह परंपरा जो इस स्तवन की है, राजा के विरुदावली की है, यह है। और ये दश राजोपाख्यान वासुदेव शरण अग्रवाल कहते हैं कि गुप्त काल में जोड़ा गया और किसी बड़े कवि के द्वारा यह जोड़ा गया है, क्योंकि इसमें बड़ी समृद्ध संपन्न भाषा भी है। और राजाओं की विरुदावली जिस प्रकार से राजसभाओं में गाई जाती थी, उसकी भाषा इसमें, उसकी शैली इसमें है। तो यह एक प्रमाण। और यह पुनरावृत्ति होती है। यही दशराजोपाख्यान द्रोण पर्व में भी आता है। तो शांति पर्व में पहले जुड़ चुका था, बाद में इसी को द्रोण पर्व में भी जोड़ा गया, क्योंकि वहां अन्य प्रमाणों से प्रक्षिप्त सिद्ध हुआ है। महाभारत का युद्ध चल रहा है, उसमें बीच में दशराजोपाख्यान सुनाने का प्रसंग आ जाता है, तो वहां तो प्रक्षिप्त है। और यहाँ जितना अंश सौती के द्वारा जोड़ा जा रहा था ईसा के बाद की शताब्दियों में, उसमें यह आ गया था, पर वह ईसा के बाद के गुप्त काल में जोड़ा हुआ है, ऐसा वासुदेव शरण अग्रवाल का कहना है। इसी प्रकार का एक बड़ा प्रसंग मद्र कुत्सन का है। इस पर मैंने भी चर्चा अपने एक वक्तव्य में की है, और वासुदेव शरण अग्रवाल ने बहुत विस्तार से इस पर विचार किया है। बड़ा प्रकाश उन्होंने इस पर डाला है। और जैसी भाषा वासुदेव शरण अग्रवाल की है, वो हिंदी के बड़े लेखक हैं। यद्यपि इस रूप में उनकी पहचान नहीं की जाती है, दुर्भाग्य से। दुर्भाग्य है कई प्रकार से हिंदी का। लेकिन मद्र कुत्सन के प्रसंग में वे कहते हैं, यूनानियों का ऐसा कटखना वर्णन किसी भी देश के साहित्य में नहीं पाया जाता है। हमारा अनुमान है कि इसकी रचना पुष्यमित्र शुंग लगभग 185 ईसा पूर्व से 156 ईसा पूर्व के काल में हुई। पुष्यमित्र के उत्तराधिकारी ब्राह्मण थे, और इसमें बार बार कहा गया है कि कोई ब्राह्मण मद्र देश घूम कर आया और उसने यह सूचना दी। इस प्रकार का प्रचार उस युग की आवश्यकता थी, क्योंकि ग्रीक संस्कृति का, ग्रीक परंपराओं का मद्र देश कुत्सन के नाम से जैसा विध्वंस किया गया है, वो पुष्यमित्र शुंग के काल में ही हो सकता था, क्योंकि ग्रीक यहाँ तक चले आए थे। और दिमित्र आ गया था यहाँ, और उन्होंने अपने राज्य यहाँ कायम कर लिए थे। फिर पुष्यमित्र शुंग ने उनसे लोहा लिया, और यह उस काल में जब मद्र जाति कहलाई, मद्र देश में जो सेटल्ड हो गए थे ग्रीक, उनके प्रति एक तरह से खिल्ली उड़ाने का पूरा भाव इसमें जो आता है। वासुदेव शरण अग्रवाल कहते हैं कि इस वर्णन में 9 पैबंद हैं, जिन्हें एक साथ सी दिया गया है, पर वे थेकलियां आज भी स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं। ज्ञात होता है कि इन वर्णनों का उद्देश्य मद्र देश की जनता के मन में, मद्र देश की जनता के मन को यूनानियों के विरुद्ध फेरना था। अतएव मानो इस प्रकार के लोकगीत जनता में जानबूझकर प्रचारित किए गए, क्योंकि उसमें गाथाएं हैं, ये गाथा गाई जाती है, ऐसा भी कहा गया है कि मद्र देश में जो यवन हैं, ग्रीक हैं, उनकी हंसी उड़ाते हुए ये गाथा लोग गाते हैं, ऐसा भी उसमें आता है। और यह स्थिति पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल के समय ही हो सकती थी। अन्य ऐतिहासिक प्रमाण एक आता है कि विष्णु कल्की का उल्लेख महाभारत में आया है। केपी जायसवाल बहुत बड़े विद्वान हैं। यह बड़ा महत्वपूर्ण निष्कर्ष उनका है, यदि यह माना जाए कि ये जो विष्णु कल्की महाभारत में उल्लिखित हैं, ये मालव के राजा मालवराज यशोवर्मन ही हैं। और इन्हीं का नाम विष्णुवर्धन है, यह भी शिलालेखों से प्रमाणित होता है। मंदसौर प्रशस्ति प्रसिद्ध है, बहुत सुंदर प्रशस्ति है। ये राजा यशोवर्मन कितना प्रतापी था। मंदसौर में इसने स्तंभ अपना स्थापित किया, हूणों को धकेल करके बाहर कर दिया, जो यहाँ तक बढ़ करके आ गए थे यशोवर्मन ने। उसी का नाम विष्णुवर्धन था। इसी विष्णुवर्धन का संबंध भारवी महाकवि से है, शिलालेखों से यह भी प्रमाणित होता है। और राजाधिराज परमेश्वर की उपाधि उसने धारण की। अब मंदसौर प्रशस्ति 532 ईस्वी में वहां पर मंदसौर में दशपुर नगर जो पुराना है, उसमें लगाई गई। और ये 6ठी शताब्दी के आसपास की घटना है। उसका प्रतिबिंब महाभारत में विष्णु कल्की के वर्णन में आ गया। तो यह तो 6ठी शताब्दी में यह अंश संयोजित किया गया होगा।
ऐसा लगता है। उसी प्रकार से कुछ शब्द बौद्ध धर्म से संबंधित आ गए हैं और चैत्य शब्द आया है महाभारत में आरण्यक पर्व या वन पर्व के 188वें अध्याय में। मार्कंडेय कलयुग में आने वाली भयावह स्थितियों का वर्णन करते हैं। महाभारत तो द्वापर युग में हुआ, अब कलयुग आ गया और उसमें बुद्ध आ गए, और उन बुद्ध का नाम भले ही ना लें, लेकिन जो जिन स्थितियों का वर्णन करते हुए चैत्य आदि का वर्णन करते हैं और तत्संबंधी कुछ शब्द आ जाते हैं। मार्कंडेय कहते हैं कि देवस्थानों में, चैत्यों में, नाग भवनों में, आश्रमों में, सर्वत्र पृथ्वी पर ऐडूक बनाए जाएंगे, देव मंदिर नहीं। देवताओं को त्याग कर ऐडूकों को पूजेंगे। वासुदेव शरण अग्रवाल कहते हैं कि जो ऐडूक शब्द है यह गुप्त काल में प्रचलित हुआ और ऐडूक पूजा की जाने लगी। द्रविड़ भाषा का यह शब्द है, संस्कृत का शब्द नहीं है। और अस्थि इसका अर्थ होता है। तो यह तो बुद्ध की जो अस्थि शेष थे उनको भूमि में रख करके और उन पर स्तूप बनाना और उसकी पूजा करना, यह बुद्ध के बाद यह स्थिति आई। बुद्ध ने तो कभी नहीं कहा होगा कि मेरी अस्थितियों पर स्तंभ बना करके उनकी पूजा करने लग जाना, पर उनके मतानुयायियों की, बौद्ध मतानुयायियों की आस्था थी, तो वहाँ उनकी परंपरा में यह प्रचलित हुआ और वह एडूक कहलाया। दक्षिण में बुद्ध के अस्थिशेष, उनकी भस्म को इस प्रकार से रख करके उस पर स्तंभ बनाना। तो सर्वत्र ऐसे स्तंभ बनाए गए, सांची में जैसे स्तंभ है और वहाँ बुद्ध की अस्थियां रखी हुई हैं। इन स्तूपों को एडूक कहा गया, जिनके नीचे अस्थियां, भस्म शेष उनके रखे हुए हैं। मार्कंडेय बहुत ही दुखी होकर कहते हैं कि देवालय बनाने बंद हो जाएंगे, चैत्य होंगे तो वहाँ पर ऐडूक पूजा होने लग जाएगी, ऐसा वे कहते हैं। तो ये अंश तो बुद्ध के पश्चात की शताब्दियाँ जो हैं उनमें जोड़ा गया होगा। उसकी भाषा से भी यही हम जान सकते हैं। और ऐडूक शब्द का प्रयोग अमरकोश में तो आया ही है। संस्कृत में यह शब्द सम्मिलित हो गया। संस्कृत में दक्षिण की भाषाओं के कई शब्द आ गए। जैसा कुमारिल भट्ट भी बताते हैं कि तमिल भाषा के 5 शब्द संस्कृत में हमारे आ गए हैं। वो तो खुद ही दाक्षिणात्य थे कुमारिल भट्ट। अमरकोश ने इसको स्वीकार कर लिया। और पाद ताड़ितकम बहुत ही सुंदर भाण है संस्कृत में, उसमें भी यह शब्द आया है। बाणभट्ट ने हर्षचरित में ऐडूक शब्द का प्रयोग किया है। ये संस्कृत भाषा का प्रचलित शब्द हो चुका था ऐडूक शब्द, जो कि मूलतः संस्कृत का नहीं ही है। पूरा मार्कंडेय का जो वर्णन है कलिकाल का, वह वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार गुप्त काल में जोड़ा गया। इसी प्रकार से पांचरात्रों का प्रभाव आता है महाभारत में, और उस पर चर्चा हम करेंगे कि किस प्रकार से ये भार्गवों का जो महाभारत में योगदान है उससे अनेक अंश जोड़े गए। उसके पहले वैशंपायन और सौती की जो तकनीक थी, वह उपब्रह्मण उसको कहते हैं। उपब्रह्मण या एक स्वीकृत पद्धति है शास्त्रों के, धर्म ग्रंथों के, प्राचीन इतिहास काव्यों के विस्तार की। महाभारत में इसका बहुत उपयोग किया गया, पुराणों में इसका बहुत उपयोग किया गया। मूल पुराण एक ही था, अथर्ववेद में पुराणम इस नाम से मंत्र में उल्लेख आ गया, तो एक कोई पुराण था। और उसका उपब्रह्मण विस्तार करते हुए 18 पुराण हो गए। फिर कहा गया कि वेदों का ही उपब्रह्मण हम कर रहे हैं, ये व्याख्यात्मक विस्तारीकरण, इसको उपब्रह्मण कहा गया। तो महाभारत में उपब्रह्मण की शैली का उपयोग किया गया कि जो व्यास के वचन हैं उनका पल्लवन, उनका विस्तार हम कर रहे हैं। उसमें कहीं दृष्टांत की आवश्यकता है तो उनको दृष्टांत देकर हम समझा रहे हैं। तो जो कुछ है सब भगवान व्यास का है। इस बुद्धि से वैशंपायन और सौती ने विस्तार किया। उदाहरण के लिए आरण्यक पर्व या वन पर्व में कुंडलाहरण पर्व है। इसमें इंद्र ब्राह्मण के वेश में कर्ण से कवच कुंडल मांगने जाते हैं।
कुंडलाहरण इसका नाम ही इसीलिए है। अब इंद्र से कवच कुंडल मांगने जाते हैं। प्रश्न आता है कि कवच कुंडल उसके पास कैसे आ गए। तब जन्मेजय पूछते हैं कि कवच कुंडल जन्मजात उसको कैसे थे, तो कैसे कुंती माता ने उसको जन्म दिया ये बताइए। तो ये कथा के बीच में एक कथा आ गई। ऐसी कथा के बीच में कथाएं क्यों आती हैं? क्योंकि जन्मेजय बीच में प्रश्न कर देते हैं कि आपने कहा कि इंद्र जो है कवच कुंडल मांगने आया, जो कि जन्मजात उसके शरीर में थे, तो कैसे वो आ गए। तब वो कथा बताने लगते हैं कि कैसे कुमारी माता ने, कुंती ने जन्म दिया। तो कथा के दो स्तर हो जाते हैं। एक कुंडलाहरण पर्व चल रहा है, उसमें इंद्र आए हैं कर्ण से कवच कुंडल मांगने, और उस कथा के बीच में जन्मेजय प्रश्न करते हैं, तो कुंती ने किस प्रकार से कर्ण को जन्म दिया इसकी कथा आ जाती है। इस कथा में भी दो स्तर हो जाते हैं। एक तो वैशंपायन के द्वारा जोड़ा गया है, और दूसरा फिर कुछ और जुड़ता है। तो एक में मानव शरीरधारी ब्राह्मण के साथ कुंती के परिचय का है, और दूसरे में मंत्र बल से कुंती सूर्य का आह्वान करती है। मंत्र बल से कुंती सूर्य का आह्वान करती हैं, सूर्य जो कुछ कहते हैं उसके साथ। ये सारा प्रसंग गुप्तकाल का जोड़ा हुआ है, ऐसा वासुदेव शरण अग्रवाल का फिर निष्कर्ष है, साध धातु के प्रयोग के आधार पर। क्योंकि सूर्य कहते हैं कि साधयिष्याम है, साधयिष्यामि, ऐसा। तो यह गुप्तकाल में जोड़ा हुआ प्रसंग है। और मानव शरीरधारी ब्राह्मण कुंती से परिचय प्राप्त करता है, कुंती उससे परिचय प्राप्त करती है, यह तो उसके पहले का अंश है। यह भाषा के आधार पर प्रमाणित होता है, लेकिन प्रसंग के भीतर प्रसंगांतर आना, यह उपब्रह्मण की जो तकनीक है उसके कारण होता है। इसी प्रकार का उपब्रह्मण हुआ है, बहुत अधिक विस्तार विस्तार हुआ है महाभारत का, कि वन पर्व में अर्जुन 12 वर्ष के वनवास पर चले जाते हैं। अब युधिष्ठिर इधर 12 वर्ष तक रह रहे हैं, तीनों भाइयों के साथ में, नकुल सहदेव और भीम के साथ में, और द्रौपदी हैं। तो ये लोग मुनियों से प्रश्न करते हैं, युधिष्ठिर विशेष रूप से जिज्ञासु हैं। तो यह अवसर मिल गया सौती को महाभारत में कई कई सुंदर उपाख्यान आख्यान जोड़ने का। युधिष्ठिर प्रश्न करते हैं, और एक के बाद एक सुंदर कथाएं जुड़ती चली जाती हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल कहते हैं कि ये सब पैबंद हैं। पैबंद कई बार बहुत सुंदर भी होता है। मूल जो वस्त्र है उसमें रफूकारी का काम इतना बढ़िया हो जाता है कि उसकी आभा और भी शोभा बढ़ जाती है। तो जटासुर वध पर्व, यक्ष युद्ध पर्व, निवात कवच पर्व, ये सब जोड़े गए ये आरण्यक पर्व में, ये अतिरिक्त हैं। अगस्त्य और गंगा की कथाएं, ये भी विस्तार की जो तकनीक है उसके कारण जोड़ी गई हैं। और इन्हीं कथाओं के संक्षिप्त रूप और विस्तृत रूप दोनों विद्यमान हैं। अगस्त्य की कथा वन पर्व में जो अध्याय 98 से 108 में विस्तार से बताई गई है, गंगा की कथा भी बताई गई है। इसका संक्षिप्त रूप भी मिलता है, फिर विस्तारित रूप आ जाता है। तो ये जो विस्तारित रूप है यह पांचरात्र धर्म के आधार पर आया। फिर एक बड़ा प्रमाण जो वासुदेव शरण अग्रवाल भी देते हैं, और स्पष्ट पढ़ते हुए महाभारत में प्रतीत होता है कि जिन प्रसंगों में फलश्रुतियां बताई गई हैं, ये कथा है, इस कथा को जो सुनेंगे पढ़ेंगे उनको ये फल प्राप्त होगा, वह तो स्पष्ट ही है कि वे कथाएं पहले से सुनाई जाती रही हैं, गाई जाती रही हैं, और इतनी अच्छी कथाएं थीं, जन समाज में उनको सूत चारण गा गा करके सुनाया करते थे। धार्मिक कथाएं रही होंगी, बहुत ही महत्वपूर्ण हमारी जातीय परंपरा की स्मृतियां उनमें संचित रही होंगी, ऐसे उपाख्यान रहे होंगे। और उस कथा को सुना करके कथा गायक, सूत ग्रंथिक आदि कहते हैं कि इसको जो सुनेंगे उनको ऐसी ऐसी फल प्राप्ति होगी, मुक्ति प्राप्त होगी। तो स्वतंत्र कथा चली आ रही है, वे जोड़ी गई। सावित्री उपाख्यान है, नलोपाख्यान है, उनमें फलश्रुतियां आ जाती हैं, वे तो स्वतंत्र रूप से गाए जाते रहे हैं। तो इनको महाभारत में जोड़ लिया। सुक्तनखर कहते हैं, जिन्होंने कितना सिर खपाया और कितना परिश्रम किया मूल महाभारत की पहचान के लिए, वो कहते हैं कि हम कृतज्ञ हैं इन सूतों के, कि इन्होंने इतनी अद्भुत सुंदर कथाएं, भारतीय साहित्य की जो अनमोल खजाना है उसको हमारे लिए बचा लिया, नहीं तो लुप्त हो जाती।
क्योंकि वाचिक परंपरा में है, ओरल ट्रेडिशन में है। वाचिक परंपरा में, ओरल ट्रेडिशन में अनेक दुर्लभ कथाएं जो शताब्दियों सहस्राब्दियों पहले भारत में थी, उनमें से कई लुप्त हो गई। उदयन की कथाएं घर घर में, गांव गांव में गाई जाती थी, कही जाती थी, वे अब नहीं है, लुप्त हो गई। राजा विक्रमादित्य की कथाएं उनके बाद चल पड़ी। फिर राजा विक्रमादित्य की बहुत सारी कथाएं जो गाई जाती थी वे भी लुप्त होने लग गई, क्योंकि भोज की कथाएं आ गई। अब फिर भोज की भी कथाएं लुप्त सी हो गई। तो ये जो मौखिक परंपरा में जो कथाएं हैं, वो लिखित में जब तक नहीं आएंगी तो लुप्त हो जाएंगी। वो महाभारत में आ जाएंगी तो महाभारत को तो बचाना है, क्योंकि वह तो हमारा सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ है। इन लोगों की यह पवित्र भावना थी कि ये हमारी जो पूरी जातीय परंपरा है, उपाख्यानों के इतने महनीय उपाख्यान हैं। विश्व साहित्य में ऐसे अद्भुत उपाख्यान नहीं हैं जैसा कि नलोपाख्यान है। ऐसी मार्मिक करुण कथा, ऐसी मानवीय राग प्रेम की अद्भुत कहानी जो विश्व साहित्य में नहीं मिलेगी, और विश्व साहित्य पर उसका असर पड़ा, उसको इन लोगों ने ऐसा बचा लिया, जो गा गा करके सदियों से सुनाते आ रहे थे, 1000 साल पहले, दो ढाई 3000 साल पहले उसको बचा लिया है। उसको जोड़ दिया महाभारत में तो बच गया। सावित्री की कथा जोड़ दी, कितनी सुंदर भाषा में। हमारे सूत मागध जो इतने अच्छे कवि होते थे, चारण भाट नहीं थे मामूली, वो बड़े कवि थे, उन्होंने इनकी रचना की है। वे जुड़ गए, बचे रह गए। और इन कथाओं के अंत में फलश्रुति होने से हम अब यही अनुमान करते हैं कि ये तो बहुत पहले गाई जाती थी, क्योंकि इस कथा को आप लोगों ने सुना, आप लोग जो सुन रहे हैं इनको ये फल मिलेगा, ऐसा उसके अंत में कहा जा रहा है। और महाभारत के जो मूल पात्रों से जुड़े हुए प्रसंगों में भी कहीं कहीं कुछ ऐसे प्रसंग हैं कि वे स्वतंत्र रूप से कौरव पांडवों की कथा जो गाई जाती होगी सूतों के द्वारा, उसमें अलग से गाए जाते होंगे। आरण्यक पर्व में अर्जुन 12 वर्ष तक अपने भाइयों से दूर रहते हैं, फिर स्वर्ग में पहुंच जाते हैं। अवधि समाप्त होने पर गंधमादन पर्वत पर द्रौपदी को लेकर के शेष 4 भाई पहुंचते हैं, अर्जुन से मिलते हैं। इंद्र भी उनसे मिलने आते हैं, कुबेर भी मिलने आ जाते हैं। ये प्रसंग है। अब इसके अंत में फलश्रुति दी हुई है कि कुबेर और इंद्र के साथ पांडवों के समागम की इस कथा को जो वर्ष भर वर्तमान होकर के पढ़ेगा, वह 100 वर्ष की आयु तक सुख से जिएगा। तो यह पूरा प्रसंग अलग से सुनाया जाता रहा होगा। और कहाँ गंधमादन में मिलने अर्जुन से जाएंगे चारों पांडव। लगता यही है कि वो 12 वर्ष तक प्रतीक्षा करते रहे। कहीं 1 वर्ष पाठ भी मिलता है, यह भी एक समस्या है कि अर्जुन लौट करके आएंगे या अपने उसी वन में रहते रहे। ऐसा मूल भाग रहा होगा। लेकिन युधिष्ठिर का जो चरित्र है, उनको बेचैनी होती है कि अर्जुन को देख लें। अर्जुन की तपस्या समाप्त होने को ही आ रही, वो लौटने को ही है। फिर भी ये लोग गंधमादन पर्वत तक ऊपर चढ़ के पहुंच जाते हैं, अर्जुन से मिलते हैं। वहीं पर सब देवता आ जाते हैं। यह प्रसंग मूल महाभारत में जो गायक हैं, उन्होंने अलग से परिकल्पित करके और उसको गाना शुरू किया होगा। मूल महाभारत में यह न रहा होगा। ऐसा उत्साही कुछ लोग होते हैं जो कथा को और रोचक प्रसंग जोड़ करके नया रूप दे करके अलग से सुनाने लगते हैं। बहुत सारे भागवत के कथावाचक भी ये करते हैं। वो तो क्रिकेट भी खिलवाने लगते हैं कृष्ण और उनके सखाओं को, क्योंकि उनको क्रिकेट का शौक था। मोबाइल सामने रख करके वो मैच देखते रहते थे। उसमें जो कुछ हो रहा है, विराट कोहली छक्का लगा रहे हैं तो वो सामने बैठी जनता को सुना रहे हैं कि ये देखो बलदाऊ ने छक्का लगा दिया है। इस तरह से भी प्रसंग बनते और जुड़ते हैं। इस प्रकार से तीर्थ यात्रा पर्व समीक्षित पाठ संस्करण में वन पर्व में अध्याय 80 से 153 तक 74 अध्यायों में है। इसमें भी फलश्रुति दी गई है। इस तीर्थ यात्रा के वर्णन को जो सुनेगा उनको ये पुण्य मिलेगा इत्यादि। इसी प्रकार से पुलस्त्य तीर्थ वर्णन है, 598 श्लोक, इतना बड़ा महाकाव्य जैसा यह है। उसी प्रकार से धौम्य तीर्थ यात्रा, उसके 102 श्लोक। तो ये सब पर तीर्थ यात्रा के जो वर्णन है, जिनमें जहाँ जहाँ फलश्रुति दी गई है कि इन तीर्थों की यात्रा का वर्णन जो सुनेंगे उनको उन्हीं तीर्थ यात्रा के पुण्य का फल मिलेगा इत्यादि, वो स्वतंत्र रूप से विरचित थे। और महाभारत में सारे देश का भूगोल, संस्कृति, तीर्थ, उनका वर्णन भी आ जाए
इसलिए महाभारत से अलग जो कुछ प्रसंग कहीं अन्यत्र थे, उनको इसमें संकलित करके बचा लिया गया। नहीं तो यह कहा जा सकता है कि उनको अलग से लिख लेते, लेकिन अलग से लिखी हुई पोथियां तो बहुत सारी हजारों हजारों लाखों लाखों नष्ट हो गई। महाभारत को नष्ट होने से किसी तरह बचाना है तो आग भी लग जाएगी, लगा दी जाएगी, तब भी उसको लेकर के भागेंगे और उसको बचा लेंगे। इसलिए महाभारत में जोड़ दिया तो बच गया। तो यह है इस प्रकार के प्रसंग। नारद पुलस्त्य यात्रा का प्रसंग आता है इसी वन पर्व में, उसमें भी फलश्रुति है। तो ये सारे तीर्थ यात्रा के प्रसंग जहाँ जहाँ फलश्रुति है, वहाँ वहाँ परवर्ती काल में जोड़े गए। फिर पुनरावृत्तियां हैं और विसंगतियां भी लगने लगती हैं। ऐसे प्रसंग तो पूर्वापर विरोध के कारण, विसंगति के कारण पहचान में आते हैं। इस पर भी मैंने कभी चर्चा की है कि पांडु का निधन हो जाता है, हिमालय में है इस समय कुंती, माद्री और पांडु तथा उनके छोटे छोटे 5 बेटे। पांडु मुनि के शाप के कारण परलोक सिधार गए। पाठ उसमें मिलता है कि उनका दाह संस्कार वहीं कर दिया गया, ऐसा उससे आभास होता है। संस्कार उनके कर दिए। फिर 17 दिन बाद पांडु का शरीर हस्तिनापुर लेकर के आई कुंती और माद्री, और ऋषि लोग उसके साथ आए। 5 बेटे छोटे छोटे उनके शिशु वे लोग आए और विधिवत दाह कर्म किया गया, यह पाठ मिलता है। तो यह प्रसंग प्रक्षिप्त लगता है। बाद में जो आया दाह कर्म करने का वर्णन, ऐसा हो सकता है कि उनकी अस्थियां लेकर के आए लोग। जब सब कुछ वहां संस्कार पूरे हो गए पांडु के, तब उनकी अस्थियां लेकर के दोनों उनकी विधवाएं आईं। इसमें भी फिर अ, विसंगति है। माद्री वहीं पर चिता में जल गई, ऐसा उल्लेख मिलता है, और यहाँ पर उल्लेख मिल रहा है कि माद्री कुंती ये सब उनके देह को लेकर के आई। ये बड़ी विसंगति हो जाती है। तो इसलिए जो पुराना अंश है वो उतना ही है कि उनका संस्कार वहीं पर हिमालय में कर दिया गया। माद्री चिता पर वहीं जल करके समाप्त हो गई, कुंती लेकर के आई। यह प्रामाणिक होना चाहिए। और शेष वर्णन यहाँ पर बाद में जोड़ा हुआ। जिन्होंने जोड़ा वो कई बार भूल जाते हैं कि माद्री तो वहाँ चिता में जल करके मर गई थी इत्यादि। यह भी संभव है। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के प्रसंग में पायन पर्व आता है सभा पर्व में। तो सारे विश्व के राजा युधिष्ठिर के लिए उपहार ले लेकर के आते हैं। इसमें सारे विश्व का भूगोल भी बताया गया है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है। और ईरान से तो संपर्क थे ही, भारत के बाहर के अनेक देशों से संपर्क थे। वहाँ के लोग उपहार ले लेकर के आते हैं। राजा की आर्थिक समृद्धि, संपन्नता जो है, उसका वर्णन इसमें खूब हुआ है। वासुदेव शरण अग्रवाल ने इसका अध्ययन किया है, और पूरा जो आर्थिक परिदृश्य है भारत का उस समय, और जो भौगोलिक परिदृश्य है, उसकी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिसने भी इस प्रसंग को लिखा है उसके मन में पूरे देश की आर्थिक स्थिति और भौगोलिक स्थिति, उसका बहुत प्रामाणिक बोध उसको था। 4 अध्यायों में विस्तार से यह प्रकरण बताया है महाभारत के सभा पर्व में, अध्याय 45 से 48 तक। अब इसमें पुनरावृत्ति और प्रक्षिप्त होने की संभावना इसलिए है कि अध्याय 45 में ही संक्षेप में वैशंपायन बता चुके कि ये राजा ये उपहार लाए, ये राजा ये उपहार लाए, वहां से लेकर के आए, ये भी बता चुके। अब जन्मेजय सुनना चाहते हैं कि और विस्तार से बताइए कौन कौन क्या क्या लेके आए, उनकी उपहारों की एक एक वस्तु का वर्णन कीजिए। तब फिर से वर्णन करने लगते हैं। तो ये मूल संस्करण में बीज रूप में इसका उल्लेख था कि कई राजा राजसूय यज्ञ में उपहार ले लेकर के आए। फिर उसका पल्लवन करने में तो बड़ा आनंद है कि किस किस देश के कौन कौन से राजा आए, क्या 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 लेकर के आए। तो उसमें फिर शक, तुषार, कंक, वाल्मीक, चीन, यहाँ के राजा भी आए। अध्यक्ष बदख्शां जिसको कहते हैं, त्यक्ष तुर्खान जिसको कहते हैं, ललाटाक्ष लद्दाख जिसको कहते हैं, वहाँ के पगड़ धारी राजा आए। और कोरिस्तान, काफिरिस्तान जिसको पर्वतीय इलाका हिमालय के उस पार का है, हारहूर, जो दक्षिण पश्चिमी अफगानिस्तान है, हरहैती है,
वहाँ के राजा आए। इस प्रकार से ये काबुली गधे लेकर के आए। ये बड़े ही अच्छे जाति के पशु होते थे, काबुली घोड़े की तरह। इनका वर्णन खूब आता है, रथों में जोड़े जाते थे। तो ये लेकर के ये लोग आए। तो इन सब से उस समय जिन जिन देशों से भारत के संबंध थे, उनका वर्णन यहाँ आ गया। इन देशों से संबंध तो ये जो विस्तारीकरण महाभारत का हो रहा है, ईसा पूर्व की कुछ शताब्दियों में और विशेष रूप से गुप्त काल में, उसमें ये अंश जुड़ रहे हैं। सभा पर्व में वैशंपायन अर्जुन की दिग्विजय का यात्रा पथ का संक्षेप में वर्णन करते हैं। फिर जन्मेजय पूछते हैं कि हमारे पुरखे कहाँ से कहाँ गए, हम विस्तार से सुनना चाहते हैं। अब इस यात्रा पथ को फिर एक एक स्थान का बहुत सूक्ष्म वर्णन करते हुए वैशंपायन सुनाते हैं। हम अपने प्रपितामह का जब सुनना चाहते हैं जन्मेजय वर्णन यात्रा पथ का, तो यह एक बार जो पहले संक्षेप में बताया है वह तो मूल महाभारत में होगा, जो वैशंपायन ने सुना दिया। जन्मेजय प्रश्न कर रहे हैं कि अब एक एक जगह हमको तो विस्तार से बताइए कहाँ कहाँ से गए। तो ये बाद में जोड़ा हुआ हो सकता है। यह विशंपायन का भारत काव्य है, जिसमें यह उपब्रह्मण या विस्तारीकरण हुआ। शांति पर्व में अध्याय 35 से 37 अग्रवाल जी कहते हैं कि एकदम अनावश्यक है, इनमें प्रायश्चित्तों का वर्णन है। और इसी के आगे अध्याय 39 है, इसमें चारवाक को राक्षस बताने वाला प्रकरण है। अग्रवाल जी कहते हैं कि इसको किसी भागवत धर्म के मतानुयायी लेखक ने भोंडे रूप में जोड़ दिया है। यह उनकी टिप्पणियां, कहीं कहीं तीखी टिप्पणियां भी उन्होंने की हैं। क्योंकि महाभारत को एक धर्मशास्त्र के रूप में भी स्थापित करना था, इसलिए प्रायश्चित्तों का वर्णन उसमें जोड़ा गया। भले ही मनुस्मृति आदि धर्मशास्त्र के ग्रंथों के आधार पर बाद में जोड़ा गया हो, लेकिन जोड़ा गया। तो इस दृष्टि से तो आदरणीय है कि इन लोगों की यह सद्भावना थी कि जो प्रचलित धर्म है उनका भी आख्यान महाभारत बने। तो कहीं कहीं वासुदेव शरण अग्रवाल भी चिढ़ जाते हैं, पर महाभारत में यह जो विविधता है और संग्रह वृत्ति है उसका भी आदर करना चाहिए। कहीं कहीं संकुच संकीर्ण दृष्टि के कारण यदि चारवाक के प्रति अपशब्द कहे गए हैं, तो वे तो अभिनंदनीय नहीं हो सकते हैं। और इस दृष्टि से जहाँ जहाँ चारवाक को इस प्रकार से जुगुप्सित रूप में देखा गया है, भर्त्सना की गई है, वह भागवत धर्म के प्रभाव से बाद में जोड़ा गया है। क्योंकि चारवाक मत का बृहस्पति मत के रूप में बहुत आदर के साथ में प्रतिपादन महाभारत के अनेक अंशों में किया गया है, जो कि प्राचीन अंश हो सकते हैं। इसी प्रकार का एक पुनरावृत्ति और विसंगति का उदाहरण उद्योग पर्व में अध्याय 180 में शिखंडी का वृत्तांत है। वो कैसे शिखंडिनी के रूप में उसने जन्म लिया, फिर कैसे पुरुष बनी, उसकी तपस्या का वृत्तांत है। उसमें यक्ष का वृत्तांत जोड़ा गया है कि कोई यक्ष उसको अपना पुरुष स्वरूप दे देता है। और यह सारा प्रसंग जो है परवर्ती कल्पना, अम्बा की कथा जो है, यहाँ अनावश्यक रूप से जोड़ी गई है, ऐसा अग्रवाल कहते हैं। अनेक स्थानों पर जन्मेजय मैं विस्तार से सुनना चाहता हूँ, यह कहते हैं। तो फिर वैशंपायन विस्तार से बताने लगते हैं संक्षिप्त प्रसंग को। अर्जुन की तपस्या, व्यास के द्वारा प्रतिस्मृति विद्या का उपदेश ग्रहण करने के पश्चात यह एक बार बताया जा चुका है। फिर जन्मेजय कहते हैं कि कैसे तपस्या की, कैसे अस्त्र पाया, इसको विस्तार से बताइए। तो ये पूरा जो किरात से युद्ध का प्रसंग है, अर्जुन और शिव का किरात वेश धर के आना, यह बहुत बड़ा प्रसंग पूरा। ये स्वतंत्र रूप से कहीं उपाख्यान बाद में चला होगा, इस पर भारवी ने किरातार्जुनीय महाकाव्य भी लिखा, वह इसमें जुड़ जाता है। वैशंपायन ने जन्मेजय के कहने पर इसको जोड़ा और कैरात पर्व यह कहलाया। यह कैरात पर्व मूल महाभारत की योजना में नहीं था, जो व्यास
के द्वारा प्रणीत है। इस प्रकार से नलोपाख्यान में भी पुनरावृत्ति आ जाती है। युधिष्ठिर प्रश्न करते हैं कि मुझसे ज्यादा दुख किसको मिला होगा। बृहदश्व ऋषि कहते हैं कि आपसे ज्यादा दुख राजा नल ने पाया। संक्षेप में नल के चरित्र का वर्णन भी कर देते हैं। फिर नलोपाख्यान आरंभ होता है, क्योंकि स्वतंत्र रूप से गाया जाता होगा तो ये तो निश्चित रूप से जो संक्षेप में बृहदश्व ने नल की कहानी बता दी है वह तो महाभारत में मूल में रही होगी, लेकिन जो पूरा नलोपाख्यान अनेकानेक सर्गों में एक बड़े महाकाव्य की तरह से आ गया यहाँ, बहुत ही सुंदर है, वह अपने आप में महाकाव्य है। वह नलोपाख्यान फिर जोड़ लिया गया है। इसी प्रकार से पूरा जो सभा पर्व में द्यूत का प्रसंग है उसमें पुनरावृत्ति और विसंगति प्रतीत होती है। एक बार अपने आप को और अपने भाइयों को संपदा सहित युधिष्ठिर हार जाते हैं, और द्रौपदी को जब हारते हैं तो दुर्योधन कहता है कि उसको बुलाने के लिए भेजो। युधिष्ठिर अपना विश्वस्त दूत द्रौपदी को धृतराष्ट्र के सभा भवन में आने के लिए संदेश दे करके भेजते हैं। इसके बाद कहा गया कि द्रौपदी आई और अपने ससुर के सामने खड़ी हो गई। क्योंकि युधिष्ठिर ने कहलवाया था कि आ जाओ, तो वह आ गई। यह मूल महाभारत में रहा होगा, और मूल महाभारत में जिस प्रकार से द्रौपदी का चिरहरण बाद के प्रसंग में दिखाया गया वह नहीं रहा होगा, ऐसा लगता ही है। क्योंकि इतना अंश जब आ गया तब फिर पुनरावृत्ति लगती है कि दुर्योधन कहता है कि प्रतिकामी से कहता है कि जाओ द्रौपदी से कहो कि बुला रहे हैं। द्रौपदी उसको लौटा देती है। फिर दुर्योधन दुशासन को भेजता है, वह खींच करके लाता है। एक बार जब कह दिया कि युधिष्ठिर के बुलाने पर द्रौपदी आई और अपने ससुर के सामने खड़ी हुई, वो जानती थी कि गड़बड़ यहाँ हो रहा है, तो सीधे वह धृतराष्ट्र के सामने गई। इतना मूल महाभारत में रहा होगा। फिर यह बहुत ही अद्भुत प्रसंग जो रचा गया है कि द्रौपदी को दुशासन घसीट करके लाया। एक बार दुर्योधन का दूत खाली हाथ लौट करके आया, और फिर द्रौपदी ने जो प्रश्न किया कि जाओ मेरे जुआरी पति से पूछ करके आओ कि उन्होंने पहले अपने आप को दांव पर लगाया था या मुझे। यह सब जो प्रसंग हैं, युधिष्ठिर इस पर चुप रहते हैं, दुशासन फिर जाता है। तो यह प्रसंग है। यह तो अद्भुत विस्तार किया गया है, विस्तार की तकनीक है। महाभारत जो गाया जाता है, सूक्तों के द्वारा सुनाया जाता है, और द्रौपदी का चरित्र उसमें कैसा अद्भुत सामने आता है, तो यह प्रसंग है। और निश्चित रूप से द्रौपदी की जो आर्त पुकार है वह तो नहीं ही थी, चाहे वैशंपायन का महाभारत हो या व्यास का हो। यह तो भागवतों ने बहुत बाद में जोड़ी, और उनका स्तोत्र जो गोविंद गोपाल इत्यादि है वो कहीं भी महाभारत में नहीं रहा होगा। क्योंकि किसी कृष्ण को द्रौपदी न तो पुकारती है न कृष्ण वहां आते हैं। यह तो पूर्वापर प्रसंगों के अध्ययन से मैं पहले भी कह चुका हूँ कि कृष्ण नहीं आए थे, तो स्वयं कहते हैं कि मैं नहीं पहुंचा, मैं नहीं था वहां, मैं होता तो ये सब होता ही नहीं। वे तो युद्ध में थे उस समय। लेकिन कृष्ण की महिमा वैष्णव धर्म के अंतर्गत जब गाना था, तो वो तो फिर ईश्वर हैं, वो तो सैकड़ों योजन दूर से आकर के तुरंत प्रकट हो सकते हैं एक क्षण में, और वे साड़ियाँ प्रदान कर ही सकते हैं। तो ये अंश फिर महाभारत में बहुत बाद में जुड़ता है भागवत धर्म के प्रभाव से। तो ये भागवतों के द्वारा महाभारत को भागवत धर्मानुरूप स्वरूप जो देने का एक उपक्रम था, उसके कारण अनेक अंश महाभारत में जुड़ते हैं। क्योंकि शौनक उग्रश्रवा सौती से कहते हैं कि भार्गवों के वृत्तांत जोड़ जोड़ करके सुनाइए हमको। जितनी आप अपने पिता से सुनी हुई महाभारत जानते हैं रोमहर्षण से, उसके साथ आप तो भार्गवों का वृत्तांत भी अच्छी तरह जानते हैं, वो भी हम सबको बताते हुए ही सुनाइए। उनके कहने पर भार्गवों के वृत्तांत महाभारत में जुड़ने लग जाते हैं, और ये अनेक वृत्तांत हैं। उनमें से एक वृत्तांत तो विराट पर्व में भय कातर होकर रण छोड़कर भागते हुए राजकुमार उत्तर को दिलासा देते हुए बृहन्नला वेशधारी अर्जुन अपना परिचय जब देते हैं तो 10 नाम गिना देते हैं अपने। ये 10 नाम, और कृष्ण भी उसमें एक नाम अर्जुन का होना,
यह भागवत धर्म के प्रभाव से जो नर नारायण की महिमा के आख्यान जुड़े और अर्जुन और कृष्ण को नर और नारायण के रूप में पहचाना जाने लगा, उस समय ये जोड़ा गया। और नर नारायण की कल्पना ही बाद में भागवत धर्म में विकसित हुई, तब ये अंश जोड़ा गया होगा। और यह भार्गवों के द्वारा जो महाभारत का पल्लवन कराया जा रहा है, उस अभ्यास का यह परिणाम है। इस दृष्टि से सुक्तनखर ने बहुत पहले इस बात पर ध्यान आकर्षित किया कि भृगुवंश के लोगों ने महाभारत के अनेक अंशों का विस्तारीकरण और पल्लवन कराया। और जो नैमिषारण्य में कुलपति हैं शौनक, वे स्वयं भार्गव हैं। वे कहते ही हैं कि तत्र वंशमहं पूर्वं श्रोतुम इच्छामि भार्गवम। मैं तो विशेष रूप से भार्गव वंश के आख्यान सुनना चाहता हूँ, महाभारत तो सुनाओ ही, ऐसा वे सौती से कहते हैं। सुक्तनखर ने रघु एंड भारत शीर्षक से बड़ा निबंध लिखा था विस्तार से। एक उनकी थीसिस ही हुआ है, उसकी वासुदेव शरण अग्रवाल ने भी बहुत प्रशंसा की है। तो भार्गवों के द्वारा कितने अंश जुड़वाए गए, उनकी वे पहचान करते हैं। पौर्वोपाख्यान आदि पर्व में, कार्तिकेयोपाख्यान वन पर्व में, अम्बोपाख्यान उद्योग पर्व में, विपुलोपाख्यान उद्योग पर्व में, उत्तंकोपाख्यान अश्वमेध पर्व में, ये सीधे सीधे भार्गवों से संबंध इनका है। भृगुवंशी ऋषि इनमें आते हैं, उत्तंक के आख्यान में आ जाते हैं, कार्तिकेयोपाख्यान में, अम्बोपाख्यान में आ जाते हैं। और ये उनके प्रभाव से हम भार्गव वंश की कथा भी इसमें जुड़े, उनका यह आग्रह होने के कारण ये अंश जुड़ते जाते हैं। भार्गवों ने ही पांचरात्र धर्म का प्रचार विशेष रूप से किया। और यह कार्य भार्गवों के द्वारा सोती सूतवंश के लोगों से महाभारत में पल्लवन कराते जाने की जो योजना है, यह कुछ शताब्दियों तक चली। और इसमें कई अच्छे आख्यान भी जोड़े गए। पांचरात्र धर्म और वैष्णव धर्म के अद्भुत प्रसंग इसमें जुड़े, और यह पूरी एक धर्म संहिता वैष्णव धर्म की महाभारत बन जाता है। इस रूप में आदरणीय है महाभारत। शांति पर्व में, अनुशासन पर्व में तो जितने नीति परक धर्म परक अंश हैं, वे भार्गवों के प्रभाव के कारण हैं। और परशुराम की प्रधानता अनेक अंशों में फिर हुई। यमदग्नि और परशुराम की कथा 4 बार महाभारत में आ जाती है। 10 बार भार्गव राम के द्वारा 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियो रहित कर देने का वर्णन महाभारत में किया गया। और जिनमें एक स्थायी टेक की तरह पंक्ति आती है, त्रिसप्त कृत्वा पृथ्वी कृता निक्षत्रिया पुरा। यह पंक्ति बार बार 10 वर्णनों में आती है। इस प्रकार से परशुराम के विरुद्धगान की परंपरा चल पड़ी, वो महाभारत में फिर आरोपित हुई। वैष्णव धर्म की परंपराएं फिर भार्गवों के इस उद्योग के परिणाम स्वरूप जुड़ती गई, और पांचरात्र धर्म की परंपराएं जुड़ती गई। उद्योग पर्व के अध्याय 128 में श्री कृष्ण का संपूर्ण जीवन चरित्र बताया गया। महाभारत श्री कृष्ण का जीवन चरित्र नहीं कहता है मूलतः, यह तो हरिवंश पुराण करता है, अन्य पुराण करते हैं। पर श्री कृष्ण के बचपन से लेकर के महाभारत युद्ध तक का जीवन जो 128वें अध्याय में बताया है, वह भी इसी के परिणाम स्वरूप आता है। श्री कृष्ण की तपश्चर्या, जिस पर मैंने अन्यत्र बात की है कि वे शिव की आराधना करते हैं, तपस्या करते हैं, और नर नारायण का वर्णन विशेष रूप से, ये प्रसंग महाभारत में जोड़े गए हैं। पर धर्म के विकास की ये जो नारायण धर्म है, नारायणीय धर्म है, इसकी अनेक अछूती कड़ियां जो अब अन्य किसी स्रोत से ज्ञात नहीं होती, ये महाभारत से ज्ञात होती है। और अवतारवाद की परिकल्पना फिर वैष्णव धर्म में जब आ गई, तब विष्णु के अवतारों का वर्णन, और इन अवतारों में कहीं कहीं फलश्रुतियों भी किसी प्रसंग में आ जाती, फलश्रुतियां भी किसी प्रसंग में आ जाती हैं। इन अवतारों का वर्णन, उन प्रसंगों में फलश्रुतियों का होना, इससे भी साबित होता है कि ये प्रसंग महाभारत में जोड़ लिए गए हैं। इस प्रकार से दुर्योधन को युद्ध के भीषण परिणामों की चेतावनी देते हुए बहुत ही सुंदर एक प्रसंग आता है। बहुत ओजस्वी भाषा में, तेजस्वी शब्दों में फटकारा गया है दुर्योधन को उद्योग पर्व में 47वें अध्याय में। और वासुदेव शरण अग्रवाल कहते हैं कि इसकी जैसी भाषा है, वो कविता है। यह भागवतों के द्वारा जोड़ा गया प्रसंग
भाषा की दृष्टि से प्रतीत होता है। इसके आगे 4 अध्यायों में तो श्री कृष्ण की महिमा का गान है। ये थोड़े से पैचअप किए गए हैं, अच्छी तरह से प्लास्टरिंग करके जोड़े गए हैं यद्यपि, लेकिन श्री कृष्ण शांति का संदेश लेकर के जा रहे हैं। मूल प्रसंग यह है युधिष्ठिर की ओर से। उसके बीच में श्री कृष्ण के महात्म्य का गान बहुत सुंदर रूप में आता है। और आता कहाँ है कि जब कौरव सभा के लोग उठ जाते हैं, प्रकरण एक समाप्त हो गया, तब ये धृतराष्ट्र तथा विदुर आदि श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करने लगते हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल कहते हैं कि ये थेकली की तरह जोड़े गए हैं भागवतों के द्वारा। और प्राचीन जो पोथियां हैं हस्तलिखित कश्मीर वाली, उनमें ये अध्याय हैं ही नहीं। ये जो अनेक अध्याय श्री कृष्ण महात्म्य के जोड़े गए। संजय यद्यपि महात्म्य सुनाते हैं, पर गुप्तकालीन भागवती आस्था की अभिव्यक्ति उन प्रसंगों में हुई है, ऐसा वासुदेव शरण अग्रवाल मानते हैं। और इंद्र और वृत्र के युद्ध का आख्यान इसी भागवत धर्म के प्रभाव से जो उपब्रह्मण महाभारत का हो रहा है, उसके परिणाम स्वरूप यहाँ आ गया है। और यह बीच में कथा सूत्र टूट गया और बीच में जोड़ा गया। विष्णु महात्म्य चूंकि इसमें है, और फिर कथा सूत्र जो टूटा हुआ है वह महात्म्य समाप्त होने के पश्चात फिर आरंभ होता है। इससे भी लगता है कि पूरा प्रसंग भागवत मतानुयायियों के द्वारा, वैष्णव मतानुयायियों के द्वारा जोड़ा गया है। और श्री कृष्ण महात्म्य के प्रसंगों में पुनरावृत्ति भी है। वे के वे ही श्लोक दोहरा दिए गए हैं। आरण्यक पर्व में और उद्योग पर्व में पाठ ही वही का वही मिल जाता है। और नर नारायण का साथ साथ उल्लेख उनमें होता है। तो इस प्रकार से ये प्रसंग भी उद्योग पर्व और आरण्यक पर्व में जो श्री कृष्ण महात्म्य के हैं, ये परवर्ती वैष्णव धर्म के प्रभाव से आए हैं। यह भीष्म का महाभागवत के रूप में वर्णन है। बड़ा सुंदर वर्णन किया है। वैष्णव मतानुयायी भीष्म को बनाते हुए परम ज्ञानी के रूप में भी प्रतिष्ठित किया है। ये सारा का सारा वर्णन जो है वह भागवत धर्म की परंपराओं का संक्रमण महाभारत में जिस प्रकार से हुआ है, उसका कहीं कहीं तो अग्रवाल कहते हैं कि बेडोल पेबंद है। यह जो उद्योग पर्व में शांति का संदेश लेकर के पहुंचे कृष्ण, अपना संदेश सुना देते हैं, फिर नर नारायण के महात्म्य पर ऋषियों के कथन आ जाते हैं और कई कई अध्यायों में चलते हैं। यह बाद में पेडोल पेबंद एक लगा दिया गया है, ऐसा वे कहते हैं। इसी प्रकार से गालव द्वारा अपने गुरु को श्याम कर्ण अश्व की गुरु दक्षिणा देने की कथा है। विष्णु की महिमा में मातली की कथा है। ये सब बाद में जोड़ी हुई कथाएं हैं। और इस प्रकार से विस्तारीकरण के द्वारा महाभारत इतने बृहत रूप में हमारे सामने आता है। उसमें भीष्मस्तव राज जैसे अत्यंत ही रमणीय मनोहर स्तोत्र भी कई बार जुड़ते हैं और अनेक मनोहारी प्रसंग भी जुड़ते हैं। ये अद्भुत एक महाभारत ग्रंथ बन जाता है। आज के इस महाभारत संबंधी प्रसंग को यहीं समाप्त करते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।